हेलो एवरीवन, बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत अपन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में अपन ने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बात की थी। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, किस तरीके से अप्लाई होता है और उसके फलस्वरूप सामान्यतः शेप में क्या चेंजेज आ जाते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब ध्यान रखिएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की एक अति महत्वपूर्ण बात और जो जॉन टेलर विरूपण से संबंधित है, यदि मैंने कहा कि दो टाइप की प्रोसेस है, जेड इन और जेड आउट वाली प्रक्रिया, अगर इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो या मैं ऐसे कहूं कि इन दोनों में बहुत अल्प अंतराल हो, तो ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों जो ज्यामितियां हैं जिसमें दो बॉन्ड लेंथ लार्ज हो, चार छोटी या चार बड़ी, दो स्मॉल हो, अगर ये दोनों ज्यामितियां एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इंटरचेंजेबल हो, तब हम उसको कह देते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर ये एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर चेंजेबल नहीं हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एनर्जी गैप लार्ज हो, तब ऐसी स्थिति में हम उसे कह देते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब देखिए, मैं आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कि किस टाइप से आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है तो किस टाइप का है। क्लियर? तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ये है, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस which will show John Taylor distortion, John Taylor distortion। निम्नलिखित में से आपको कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में से आइडेंटिफाई करना है कि किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दर्शाता है या कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। पहला है COCl4 2-, दूसरा है CONH3 का 6 2+, थर्ड है FeH2O का 6 3+, और चौथा है MnH2O का 6 2+, ये 3+ कर लेना इसको। अब देखिए किस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको चार कॉम्प्लेक्स दिए हैं, चारों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं कि सामान्यतः किस टाइप से किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अपन आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए, पहले की बात करता हूं, आपको चार संकुल दिए हैं, चारों में से पहचानना है कि किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। सबसे पहली शर्त यह आ जाती है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखने का, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का सीधा सा अर्थ क्या है? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का असमान वितरण, वो भी किसमें? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बंधित कक्षकों में अगर ऐसा हो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तब उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब आपको वो पहचानना है कि किसमें असमान वितरण है, तो पहले वाले की चर्चा कर लेता हूं। ये कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा इसी के बारे में, मैंने कहा कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों की वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्सेस आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल है, या टेट्राहेड्रल, क्लियर? अब ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में अगर EG कक्षकों में असमान वितरण है, तब स्ट्रॉन्ग, या मैं ऐसे कहूं कि मेनली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और T2G वाले में वीक या नेग्लिजिबल, T2G वीक,
टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है। ई वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो वीक लोअर एनर्जी के और T2 वाले हायर एनर्जी के, इसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्लियर? अब मैं चर्चा कर लेता हूं यहां पहले वाले कॉम्प्लेक्स की। पहला दिया है आपको COCl4 2-। अब ध्यान देना, यहां आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको देखिए यहां क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ कौन जुड़ा है, क्लोराइड, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, एक दंतुक लिगेंड्स हैं। कितनी संख्या में है, 4। इसका मतलब है कि 4 संख्या में है। 2 प्रकार की ज्योमेट्रीज हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर के लिए अपन ने पढ़ा है कि मेनली स्क्वायर प्लेनर है वो D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले बनाते हैं। यहां जो कोबाल्ट है, चूंकि कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, 27, और यहां जो कोबाल्ट है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, CO2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब है कि ये सामान्यतः है D7 वाली कंडीशन है और वीक फील्ड लिगेंड है। चूंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, D8 सिस्टम आए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, तब ऐसी स्थिति में स्क्वायर प्लेनर, तो इसका मतलब है कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब देखिए यहां कोबाल्ट 2+ है, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 3D7 4s2। 4s2 में से 2 2+ होने की वजह से कैंसिल आउट हो गई, यानी आपको D में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखिए जैसे ये लिया, Cl कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। इसका मतलब है कि वीक फील्ड लिगेंड है और D7 सिस्टम है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम जानते हैं कि ऑलवेज क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? अब देखिए कोबाल्ट में आपको ये लिया मैंने, कोबाल्ट के 5D कक्षक, जिनमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर? अब आपको क्या करना है, मैंने कहा कि जैसे टेट्राहेड्रल कंडीशन आई, 3 कक्षक T2 वाले हायर एनर्जी के और 2 कक्षक E वाले लोअर एनर्जी के, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एनर्जी गैप कम होता है। ये जो एनर्जी गैप होता है उसको हम डेल्टा T से इंडिकेट करते हैं। अब आपको 7 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवानी है, हुंड्स के नियमानुसार पालन करते हुए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब आप यहां देख सकते हो आसानी से, ये जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल, और ये वाला भी कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि इसमें कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाता। क्लियर? यानी पहला जो आपका एग्जांपल है, इसमें किसी प्रकार का कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दर्शाता है। इस तरीके से अपन विभिन्न इन कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, CONS3 का 6 3+, CONS3 का 6 3+, वही कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब यहां 6 संख्या में है। मोनोडेंटेड लिगेंड, एमीन, मोनोडेंटेड लिगेंड, संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ली, यहां एमीन लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब है कि पेयरिंग करवानी है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी की तुलना में डेल्टा 0 ज्यादा है। इसका मतलब है कि सीधा सा अर्थ हो गया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यहां कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, चूंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो भी कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करना पिछले लेक्चर्स में बताया था। तो ऐसी स्थिति में CO3+ वाली कंडीशन
और CO3+ वाले आते ही 3d6 की बात करता हूं, यानी आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब वो लिया आपने, मैंने लिया ये आपका मेटल के 5d कक्षक जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 5 और ये 6, एक में पेयरिंग। ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो Eg हायर एनर्जी के और 3 T2G लोअर एनर्जी के। ये आपका बेरी सेंटर। ओवरऑल जो दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल है डेल्टा O के मध्य। आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने कहा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, यानी डेल्टा 0 यानी एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए पेयरिंग हो जाती है। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और फिर चूंकि एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में न जाकर लोअर एनर्जी यानी 6। अब देखिए ये भी वाला भी कैसा है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। और ये भी कैसा है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, समान है। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो कक्षक हैं वो किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण खाली है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाएगा, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अगले की बात करता हूं, FeH2O का 6 देखिए, FeH2O का 6 3+। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें एक्वा लिगेंड है, एक्वा, और वो भी कैसा है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। न्यूट्रल, न्यूट्रल भी है। कितनी संख्या में है, 6। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल है, इसका मतलब है कि सामान्यतः है या तो हाई स्पिन होंगे या लो स्पिन। चूंकि H2O जो एक्वा लिगेंड है, ये एक्वा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की श्रेणी में आता है, वीक लिगेंड फील्ड, वीक लिगेंड फील्ड। और जैसे ही वीक लिगेंड फील्ड है, इसका मतलब है कि डेल्टा O का मान कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इसका मतलब है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज है। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज है और यहां Fe जो कंडीशन है वो Fe3+ में है। चूंकि Fe कितने नंबर पे आता है, 26, तो अपन लिखते हैं 3d6 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऐसी स्थिति में 5 ही बचे, 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखिए ये लिया आपने 5d कक्षक, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। ऑक्टाहेड्रल कंडीशन, ये आपका Eg ऑर्बिटल्स और ये आपके T2G ऑर्बिटल्स, ये T2G और ये Eg, दोनों के मध्य जो एनर्जी गैप होगा वो डेल्टा O, ये आपका पेरी सेंटर। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने कहा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तब ऐसी स्थिति में 1 2 3 और ये 4 5। अब देखिए ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी समान इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो नहीं होगा। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। नेक्स्ट डे देखिए आप, चौथे की बात करता हूं तो इसमें देखिएगा H2O कैसा है, एक्वा, वही एक्वा लिगेंड है, एक्वा लिगेंड्स। मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट। कैसा है, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड्स। कितनी संख्या में है, 6 संख्या में। इसका मतलब है कि क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान देना H2O कैसे लिगेंड्स हैं, एक्वा लिगेंड्स कैसे हैं, वीक लिगेंड फील्ड है, वीक लिगेंड फील्ड। और वीक लिगेंड फील्ड है, इसका मतलब है कि कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब मैं चर्चा कर लेता हूं। ये रहे आपके मैग्नीज के 5d कक्षक, 1 2, चूंकि मैग्नीज यहां कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn3+। चूंकि मैग्नीज 25 आता है तो 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन जाते ही ये कंडीशन आ जाती है 24 वाली, यानी 3d4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये लिया आपने, ये आपका T2G 2 कक्षक और ये आपके
3T2G, ये Eg, ये आपके T2G। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैंने कहा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब देखिए ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है T2G ऑर्बिटल्स, बट आपका जो Eg ऑर्बिटल है उसमें एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा वेकेंट है। इसका मतलब है कि ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक की वजह से क्या आता है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन आता है। तो इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से MnH2 का 6 3+ वाला है, ये क्या दर्शाता है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो करता है। ये था आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बता दिया। जॉन टेलर डिस्टोर्शन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस, और इस जॉन टेलर डिस्टोर्शन के फलस्वरूप ही बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है। इनमें से कौन सी वाली प्रक्रिया होगी, जेड इन जेड आउट वाली, वो मैंने आपको CFSC के माध्यम से कैलकुलेट करके समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित CFSC जो पैरामीटर्स हैं, क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स हैं, उनमें उन पर आधारित मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्सेस के किस तरीके से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।